हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार हमेशा से ही आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहा है और वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार घोषित होने के बाद एक बार फिर से ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 7 अक्टूबर को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया है और चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के बारे में आइए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2024, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रवाकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन के इसकी भूमिका के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ठीक है, किसको किसको प्रदान किया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोज को और गैरी रुआकुन को प्रदान किया गया। वर्ष 2024 का जो चिकित्सा का नोबेल है किस लिए दिया गया है? तो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, आइए जान लेते हैं। विक्टर एम्ब्रोज, ये है विक्टर एम्ब्रोज और ये है गैरी रोआकुन। ठीक है, किस खोज के लिए किया गया सम्मानित? तो किस खोज के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है? तो माइक्रो आरएनए के विनियमन के लिए प्रदान किया गया है। देखते हैं, माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं और किस तरह काम करती हैं। जो शरीर में कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार बनती हैं और कैसे कार्य करती है, ये माइक्रो आरएनए के माध्यम से पता चलता है। वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी। माइक्रो आरएनए की खोज कब की गई थी? तो 1993 में इसकी खोज की गई थी। इंसान का जो जीन होता है वो डीएनए और आरएनए से बना होता है। माइक्रो आरएनए मूल आरएनए का ही एक हिस्सा होता है। जो माइक्रो आरएनए है वो मूल आरएनए का ही एक हिस्सा है और इसका जो विकास हुआ है 50 करोड़ सालों में बहुकोशिकीय जीवों के जीनोम में विकसित हुआ है। ठीक, जो माइक्रो आरएनए है 50 करोड़ सालों में, लगभग 50 करोड़ सालों से बहुकोशिकीय जीवों के जीनोम में ये विकसित हो रहा है एमआरएनए, जिसको मतलब माइक्रो आरएनए। अब तक इंसानों में अलग अलग तरह के माइक्रो आरएनए की 1000 से ज्यादा जीन की खोज की जा चुकी है। अब तक 1000 से ज्यादा माइक्रो आरएनए की खोज मनुष्य के जीन में की जा चुकी है। माइक्रो आरएनए छोटे आरएनए अणु होते हैं जो कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। जो कोशिकाओं में जो जीन अभिव्यक्ति होती है उसको ये नियंत्रित करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं केवल वही जीन सक्रिय करें जिनकी उन्हें आवश्यकता है। इस खोज में जीनोम विज्ञान और बायोमेडिसिन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। जो ये खोज हुई है माइक्रो आरएनए की, जो खोज हुई उसने क्या किया? तो जो जीनोम विज्ञान है और बायोमेडिसिन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। आगे हम बात करें कौन है विक्टर एम्ब्रोज। तो विक्टर एम्ब्रोज के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। विक्टर एम्ब्रोज का जन्म होनवर, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में हुआ था। ये यूएसए के निवासी हैं। ठीक है, इनका जन्म वहीं हुआ था। इन्होंने 1979 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और 1985 में वहीं पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया था। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। सन 1985 में वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बने और 1992 से 2007 तक डॉट माउथ मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। फिलहाल वे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल में सिल्वरमैन प्रोफेसर, ठीक, सिल्वरमैन प्रोफेसर ऑफ नेचुरल साइंस हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमने जान लिया ये कौन है। विक्टर एम्ब्रोज के बारे में हमने पूरी विस्तार से चर्चा कर ली। अब अगला नाम देखते हैं कौन है। गैरी रुआकुन के बारे में जानते हैं। गैरी रुआकुन का जन्म बर्कले, कैलिफोर्निया, यूएसए में हुआ था। ये भी यूएसए के ही नागरिक हैं। इन्होंने 1982 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की और एमआईटी से 1982 से 1985 तक पोस्ट डॉक्टरल काम किया था। साल 1985 में वे मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बने, जहां अब वे जेनेटिक्स के प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, मैसाचुसेट्स जो यूनिवर्सिटी जनरल हॉस्पिटल है वहां पर ये किसके प्रोफेसर हैं? तो जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं। अब देख लेते हैं चिकित्सा के नोबेल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में अब तक कितने नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं? तो टोटल 227 विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं, जिनमें महिलाएं कितनी हैं? तो 13 महिलाओं को ही अभी तक जो 227 नोबेल पुरस्कार मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं, उनमें 227 में केवल 13 महिलाएं ऐसी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाले जो विजेता होते हैं उन विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, ठीक है, यानी कि लगभग 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर प्रदान किया जाता है और इनकी जो पुण्यतिथि है वो 10 दिसंबर को पड़ती है और 10 दिसंबर को ही ये पुरस्कार जो होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें
तो चिकित्सा किसे मिला था 2023 का अवार्ड? अगर जो हम 2024 के बारे में बात करें तो 2023 के बारे में भी जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साल 2023 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कैरिको और ड्रू विस्मैन को कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA वैक्सीन के विकास में सहायता करने के लिए न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन की खोज के लिए प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था? नाम याद रखना, कैटालिन कैरिको और ड्रू विस्मैन को वर्ष 2023 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। अब आइए इसी स्लाइड पर आधारित एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब तक कुल कितनी महिलाओं को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? 15 महिलाएं, 22, 13 महिलाएं या 22 महिलाएं? बताइए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, आपके फीडबैक का इंतजार है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जुड़े रहिए 2 मिनट करंट न्यूज से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।